नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन आधार हॉस्पिटल, आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा डायलिसिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। डायलिसिस का नाम सुनते ही किडनी पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, जबकि डायलिसिस किडनी पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। डायलिसिस किडनी पेशेंट्स के लिए एक जान बचाने का एकमात्र रास्ता हो सकती है। तो डायलिसिस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। तो जब किडनी फेल हो जाती है तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। वो प्रॉब्लम किस किस फॉर्म में हो सकती हैं? पेशेंट को भूख कम लगनी, उल्टी का मन रहना, बार बार उल्टी आना, सांस फूलना, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, बाथरूम कम होने की वजह से सूजन आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए किडनी फेलियर की लास्ट स्टेज दैट इज़ स्टेज 5 में पेशेंट्स को हमें डायलिसिस पे स्टार्ट करना पड़ता है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी नहीं निकाल पा रही है, उनको निकालने के लिए फ़िल्टर से पास करते हैं ब्लड को, और वो ब्लड प्योरीफाई होने के बाद हमारी बॉडी में वापस डाला जाता है। तो इट्स बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड बस प्योरीफाई किया जाता है। इसमें कोई नया ब्लड या नया सामान ऐड नहीं किया जाता है, और इस डायलिसिस से पेशेंट की लाइफ सेव की जा सकती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस किन किन पेशेंट्स में ज़रूरी है। डायलिसिस के लिए जो पेशेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, जिनको किडनी ताज़ा ख़राब हुई है, रिसेंटली ख़राब हुई है किसी ताज़े कारण की वजह से, जैसे कि इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, या हार्ट फेलियर, या हार्ट अटैक, या फिर लीवर की प्रॉब्लम। इन पेशेंट्स की जब किडनी ख़राब होती है तो उनको टेम्परेरी तौर पे डायलिसिस पे डाला जाता है। उसमें हम पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए डायलाइज करते हैं, और जैसे ही पेशेंट की प्राइमरी कंडीशन रिकवर होती है हम डायलिसिस बंद कर देते हैं। तो 90% पेशेंट्स में डायलिसिस बंद हो जाती है एक्यूट किडनी इंजरी में। दूसरी तरह के पेशेंट वो होते हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी कि लंबे टाइम से भी किडनी फेलियर जिनको चल रहा है। इन पेशेंट्स में हमें लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत होती है। पेशेंट्स को हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस के लिए बुलाया जाता है। इन पेशेंट्स को परमानेंट डायलिसिस पे रखा जाता है। अब हम थोड़ा सा डायलिसिस के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डायलिसिस बेसिकली 2 तरह की होती है। एक होती है हीमोडायलिसिस, जिसमें हमारी बॉडी से ब्लड को निकाल के मशीन के थ्रू फिल्टर करके और वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। इसे खून वाले डायलिसिस भी कहा जाता है। दूसरी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे पानी की डायलिसिस या पेट वाली डायलिसिस भी कहा जाता है। इसमें हम पेट में एक कैथेटर डालते हैं। 2 लीटर के डायलिसिस फ्लूइड के बैग के थ्रू उस पानी को कैथेटर से पेट में डाला जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पेट की मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फ़िल्टर का काम करती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में होते हैं वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से फ़िल्टर होके फ्लूइड में आ जाते हैं, और उस पानी को, उस फ्लूइड को हम 6 से 8 घंटे बाद निकाल देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। ये पेरिटोनियल डायलिसिस, पानी वाली डायलिसिस को घर पे किया जाता है, जबकि हीमोडायलिसिस को हम मोस्टली हॉस्पिटल्स में या डायलिसिस सेंटर्स में करते हैं। अब हम थोड़ा सा डायलिसिस की एक्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायलिसिस एक्सेस यानी कि डायलिसिस कहाँ से की जाती है। हीमोडायलिसिस के लिए हमारे पास 2 तरह की एक्सेस होती है। एक होती है कैथेटर, दूसरी होती है एवी फिस्टुला। डायलिसिस कैथेटर टेम्पररी होते हैं, उनको गर्दन में या पैर के पास डाला जाता है, और उसमें 2 ल्यूमन होते हैं। एक ल्यूमन से ब्लड बाहर जाता है, वो मशीन से फ़िल्टर होकर दूसरे ल्यूमन से वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। वहीं एवी फिस्टुला की बात करें तो वो परमानेंट एक्सेस है।
उसमें हमारे हाथ की वेन्स की एक आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे हमारे जो वेन्स हैं उनका प्रेशर बढ़ने से हमारी नसें फूल जाती हैं। उसमें हम डायरेक्ट नीडल से एक्सेस ले सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एवी फिस्टुला बेस्ट होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में अगर एक्सेस की बात करें तो उसमें हम पेरिटोनियल कैथेटर, जिसको हम माइनर सर्जरी से डालते हैं पेट में और फिक्स कर देते हैं, वो परमानेंट हो जाता है। जहाँ तक जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं वो है साइड इफ़ेक्ट। डायलिसिस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बट डायलिसिस के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जिस मरीज़ को डायलिसिस की आवश्यकता है उसके लिए डायलिसिस जान बचाने का एक ज़रिया है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स उसको उठाने पड़ते हैं जो कि कभी कभी होते हैं। उनमें होता है पेशेंट को डायलिसिस के दौरान उल्टी आ सकती है, ठंड लग सकती है, थोड़ा बहुत कभी कभी पेशेंट को ब्लड लॉस हो सकता है, फिल्टर में ब्लड क्लॉट होने का मामूली रिस्क रहता है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ सकती है। बट इन सब चीज़ों के लिए हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस में यही प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा पेशेंट को प्रोटीन लॉस की समस्या पेरिटोनियल डायलिसिस में ज़्यादा रहती है। उसके अलावा कैथेटर में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है और कैथेटर की वजह से कभी कभी पेट में पेन भी हो सकता है। यही डायलिसिस की मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्वाइवल कैसा रहता है डायलिसिस पेशेंट्स का। डायलिसिस के पेशेंट्स आमतौर पे अगर यंग पेशेंट्स की बात करें, जो पेशेंट 30s या 40s में हैं अपनी, उनमें डायलिसिस पे, रेगुलर डायलिसिस पे सर्वाइवल अराउंड 10 ईयर्स का एवरेज बोला जाता है। और जहाँ हम थोड़े एल्डरली पीपल की बात करें 60s या 70s में, उनमें पेशेंट का सर्वाइवल यंग पेशेंट्स के मुकाबले कम होता है, क्योंकि उनमें और बीमारियां कई बार देखी जाती हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट फेलियर है। तो ये सब बीमारियां जो हैं, इसकी वजह से उन पेशेंट्स में सर्वाइवल कम रह जाता है। अब हम एक लास्ट में एक छोटे से टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे, जो कि है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए और क्या ऑप्शन है। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए डायलिसिस से बेटर ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन है जिसमें एक डोनर अपनी एक किडनी को डोनेट करता है और उसको पेशेंट में डाल दिया जाता है। दोनों पेशेंट डोनर और पेशेंट दोनों ही अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। डोनर को किडनी देने के बाद कोई रिस्क नहीं रहता है और वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी 4 से 6 हफ्ते के बाद नॉर्मल स्टार्ट कर सकता है। वहीं जहाँ पेशेंट की बात करें, पेशेंट को शुरू के 3 महीने ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं। उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है। हाँ, पेशेंट को इन्फेक्शंस का रिस्क और रिजेक्शन का रिस्क हमेशा रहेगा, बट फिर भी पेशेंट जो है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 से 25 साल की मान के रह सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किडनी से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में या किसी प्रोसीजर के बारे में, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे मिल सकते हैं। आधार हॉस्पिटल हिसार में ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों की सुविधा उपलब्ध है। धन्यवाद।